हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका बीटेक विद अंकुश में। और आज का अपना टॉपिक थेवेनिन्स थ्योरम है। थेवेनिन्स थ्योरम का पार्ट 1 में हमने पढ़ा था उसका स्टेटमेंट में जाना था थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है, उससे करंट कैसे निकालते हैं, बस उससे करंट निकालते हैं। उसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन में हम थर्ड स्टेप तक पहुंचे थे। तो थर्ड स्टेप एक बार और आपको दिखा देता हूँ। थर्ड स्टेप क्या बोलता है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और उस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को हम RTH बोलते हैं। इसको अप्लाई कैसे करते हैं? इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस को निकालने के लिए भैया सबसे पहले सॉर्ट ऑल द वोल्टेज सोर्स, जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं। अब देख सकते हो आप क्वेश्चन में आपको दिखेगा ये वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स, सारे वोल्टेज सोर्स को सॉर्ट कर दीजिए। सारे वोल्टेज सोर्स को अगर आप सॉर्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का फिगर बनेगा। इस फिगर में कैसे लिखेंगे? 8 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 7 ओम। अगर आप सॉल्व करें, इस फिगर को अगर आप सॉल्व करें तो कुछ इस प्रकार का होगा। ये और ये आपको सीरीज़ में दिख रहा है, तो इसको आप फिर से ऐसे बना सकते हो। 8 और 6 कितना होगा? 14 ओम। ये 7 ओम, ए बी 4 ओम। और 14 और 7 को अगर हम देखें, 14 और 7 को, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। 14 और 7 एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर इसको हम देखें, 14 और 7 एक दूसरे को पैरेलल है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 1/14 प्लस आर इक्विवेलेंट हम लोग निकालना है। 1/14 प्लस 1/7 इज इक्वल टू, ये होगा, इसका एलसीएम लेंगे 14। इक्वेशन तो सॉल्व करने आपको आता ही होगा। 1 प्लस इसको करेंगे 2, ये हो जाएगा 14/3। क्योंकि ये पैरेलल में था तो पैरेलल में इसको 14/3 ऊपर करेंगे। फिर ये कुछ आएगा आपका, फिर से हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। 14/3 इसको ऑन करते हैं। 14/3 अगर हम करेंगे तो ये आएगा 4.66, ये आएगा 4.66। ये जो 14 और 7 था ये एक दूसरे के पैरेलल था। इसको सॉल्व करने के बाद 4.66, ये क्या है? ओम। और आर इक्वेलेंट, अगर नेट आर इक्वेलेंट देखेंगे तो ये आएगा 4.66 ओम प्लस ये जो भैया ऊपर का 4 ओम बचा था, 4 ओम, ये हो जाएगा 8.66 ओम। तो ये क्या है? आर इक्वेलेंट, ये RTH है। आपको RTH मिल गया 8.66, ये 8 है, 8.66 ओम। अब इसके बाद स्टेप 4 कुछ नहीं है, सिंपल है। स्टेप 4 में क्या हम लोग करते हैं? ड्रॉ RTH एंड VTH टुगेदर। बहुत सिंपल है स्टेप 4। RTH एंड VTH टुगेदर, तो हम लोग कैसे करेंगे? कुछ इस प्रकार का फिगर बनेगा। ये VTH है आपका, VTH कितना आया था? अगर आपको याद होगा तो VTH हमारा आया था 6.65 वोल्ट। और RTH कितना था? RTH हमारा अभी हमने निकाला 8.66 ओम। ये स्टेप 4 हो गया है। और स्टेप 5 में क्या करते हैं? फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टेप्स आपको नहीं लिखने हैं। ये जो ब्लैक में है ये आपको नहीं लिखना है। स्टेप 4 लिख के सिर्फ ये डायग्राम आपको बनाना है। और स्टेप 5 में क्या करते हैं? स्टेप 5 में हम लोग री री recombine the load resistance with RTH एंड VTH। बहुत सिंपल है, मैं सिंपल लैंग्वेज में मैंने दिया है कि रिकम्बाइन लोड रेसिस्टेंस विथ RTH एंड VTH टू फाइंड आउट लोड करंट, दैट इज IL। लोड करंट निकालने के लिए हम लोग VTH और RTH को लोड रेसिस्टेंस से कंबाइन कर देंगे। तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार का बनेगा। अगर आप लोग देखेंगे कुछ इस तरीके का बनेगा। लोड रेसिस्टेंस क्या था? जो रेसिस्टेंस स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन से हटाया था, जहाँ पे हमें करंट निकालना था, वो कितना था? 2 ओम। फिर ये कितना है? RTH, ये अपना है 8.66 ओम। और ये VTH कितना है अपना? ये है 6.65 वोल्ट। तो आप लोग देखोगे तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग लोड करंट निकालेंगे, IL। लोड करंट के लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है, हम लोग जानेंगे
कि लोड करंट के लिए फॉर्मूला एक होता है VTH डिवाइड में RTH प्लस RL। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL। अब कुछ करना नहीं है, यहाँ से वैल्यू लेके रख देंगे। VTH कितना है अपना 6.65 डिवाइड में RTH कितना है 8.66 प्लस RL कितना है 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 6.65 डिवाइड में 10.66। फिर से हमें कैलकुलेटर की हेल्प पड़ेगी। कैलकुलेटर में हम इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना था अपना 6.65 डिवाइड 10.66 तो ये आएगी 0.62। तो हमारा जो लोड करंट जो क्वेश्चन में पूछा था करंट वो आ गया 0.62। ये हमारा क्या है आंसर। तो बहुत ही इजी है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमेशा की तरह आज भी फिर जाते जाते मैं आप लोग के लिए एक शायरी बोलूँगा कि अगर सफ़र में ठोकर नहीं खाई, अगर सफ़र में ठोकर नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर सफ़र में ठोकर नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। और अगर गलत व्यक्ति से नहीं टकराए तो सही व्यक्ति को कैसे पहचानोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।